हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप जो है कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन का बहुत ज़्यादा यूज हम करते हैं। अब ड्रॉप डाउन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रॉप डाउन में क्या है कि बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। कोई भी टेक्स्ट है नंबर, उसमें आपको जस्ट ड्रॉप डाउन में से कोई भी वैल्यू पिक करनी है या टेक्स्ट पिक करनी है, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू वहाँ पर आ जाती है। तो ये तो थी ड्रॉप डाउन जो मैंने आपको बताया। अब कलर चेंज क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेली ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें हमें कुछ टास्क दिए जाते हैं। तो वहाँ पर हम टास्क का स्टेटस अगर हमें उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से अगर चेंज करना हो विद कलर के साथ, तो हम कैसे उसको एक्सेल में कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टास्क कोई भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, लाइक पोस्ट डेली रिपोर्ट ऑन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप। एक टास्क हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह हम कोई भी टास्क की में लिस्ट यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेते हैं, टास्क लिस्ट। फिर इसी तरह सेंड डेली एमआईएस रिपोर्ट, सेंड डेली अटेंडेंस रिपोर्ट, सेंस डेली सेल्स रिपोर्ट, डेली परचेज रिपोर्ट, सेंड डेली प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। सेंड डेली लेट कमिंग रिपोर्ट। तो ये मैंने यहाँ फ्रेंड्स कुछ टास्क मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब ये तो हमारे हो गए टास्क। तो नॉर्मली जब हम कहीं भी हम काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पर हमें कुछ टास्क दिए जाते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने कुछ टास्क ऐसे बना दिए हैं, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसमें अगर हमें ड्रॉप डाउन के थ्रू अगर कोई भी लिस्ट को कलर करना है तो हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ टास्क का स्टेटस, एक तो टास्क लिस्ट होगी, एक हम कॉलम रख लेते हैं यहाँ पर टास्क स्टेटस। तो एक कॉलम हमारा हो गया है टास्क लिस्ट का, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिए हैं कुछ रैंडमली, और एक हो गया हमारे पास टास्क का स्टेटस। तो यहाँ पर हम टास्क का स्टेटस पहले क्या रखेंगे, पहले हमें उसकी एक लिस्ट यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो एक तो हम यहाँ रख लेंगे डन, फिर हो गया नॉट डन, फिर हो जाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और एक हम यहाँ रख सकते हैं डन हो गया, नॉट डन हो गया, एक हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर होल्ड, ठीक है। ये चार मैंने रख दिए यहाँ पर। अब ये होगी हमारी टास्क की स्टेटस, जो कि हमें चाहिए यहाँ पर। तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, डन, नॉट डन, वर्क इन प्रोग्रेस एंड होल्ड। तो टास्क का स्टेटस आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बस जस्ट एग्जांपल के लिए आपके मैंने ऐसे कुछ चार यहाँ पर लिस्ट जो हम ड्रॉप डाउन में ऐड करेंगे उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर टास्क का हो गया स्टेटस, जो कि हमें चाहिए यहाँ पर विद ड्रॉप डाउन के साथ।
तो अब ड्रॉप डाउन जहाँ बनाना है उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें चारों जो ये हैं स्टेटस वो हमें चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वाले यहाँ पर आएंगे और फिर हम आएंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो पॉपअप इस तरह से खुल जाएगा। तो देन उसके बाद हमें क्लिक करेंगे यहाँ पर लिस्ट पर, और लिस्ट पर चाहें तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या आप यहाँ पर इसकी रेंज भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी रेंज पूरी इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको इस तरह से सारे ड्रॉप डाउन दिख जाएंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ड्रॉप डाउन में से कोई लिस्ट अगर सेलेक्ट करें यानी कुछ भी स्टेटस करें तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर उसका कलर यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिर हम आएंगे यहाँ पर होम के अंदर आएंगे, फिर हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पर आएंगे इक्वल टू के अंदर। तो यहाँ पर पहला हमारा है डन। तो डन के केस में हमें क्या दिखाना है कि टास्क यानी कि डन हो गया। तो वहाँ पर हमारा जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे डन। तो डन के केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कलर आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, बट कलर आपको ऐसा रखना है जो आपको लगे कि यहाँ पर सही। तो कस्टम फॉर्मेट भी आप यहाँ से आ सकते हैं। फिर हम यहाँ से कलर कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ ले लेंगे ग्रीन, यानी कि इसके लिए हम रखेंगे कलर ग्रीन। ओके डन। तो यहाँ पर अगर हम डन करते हैं लेट्स सी, तो देखिए यहाँ पर डन में आप देख रहे हैं ये कलर यहाँ पर आ गया है। इसी तरह ये हमारा पहला सेट हो गया है। दूसरा हम यहाँ पर हाईलाइट में फिर आएंगे, फिर हम इक्वल टू वाले में साइन करेंगे। फिर हमारा अगला क्या है, नॉट डन। तो उसके लिए हम क्या यहाँ कलर रखेंगे, कस्टम में ही हम यहाँ आएंगे। अगर आपको टेक्स्ट को रेड करना है तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर के थ्रू इसको प्रेजेंट करना है तो अगर नॉट डन हुआ तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको रेड से यहाँ पर ओके करेंगे। फिर हमारा है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इसको हम जो है इसको भी हम कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर आएंगे, टाइप करेंगे मैनुअली वर्क इन प्रोग्रेस। तो टैक्स आपका वही होना चाहिए जो आपने वहाँ पर रखा हुआ है। फिर यहाँ पर आएंगे हम कस्टम फॉर्मेट में आएंगे, तो यानी कि येलो में हम इसको दिखा सकते हैं। और आखिरी वाला हमारा रह गया यहाँ पर होल्ड। तो होल्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू और टाइप करेंगे यहाँ पर मैनुअली होल्ड। तो होल्ड के केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस कलर में यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो हमने इन सभी के लिए 4 कलर यहाँ पर डिसाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे पोस्ट डेली रिपोर्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, अब इसको हम अगर डन दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर हो गया है ग्रीन। इसी तरह हम सेंड डेली एमआईएस रिपोर्ट, इस पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ टाइप करते हैं नॉट डन। तो देखिए नॉट डन केस में यहाँ पर हो गया है रेड, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसी तरह यहाँ पर है सेंड डेली अटेंडेंस रिपोर्ट, तो इसको अगर हम करें वर्क इन प्रोग्रेस तो देखिए येलो कलर हो गया। तो हमने 4 ही कलर यहाँ रखे हुए हैं। इसी तरह अगर डेली सेल्स रिपोर्ट है तो यहाँ पर अगर हम इसको होल्ड में अगर करते हैं तो देखिए इस तरह से कलर यहाँ पर आ गया है। तो कलर हम क्यों रखते हैं फ्रेंड्स कि देखिए अगर आप कलर नहीं दिखाएंगे किसी भी डेटा को, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कोई टास्क डन किया है नहीं किया। तो उस केस में जो है कलर का बहुत ही अच्छा कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो है पॉजिटिव साइन है, यानी कि इसका मतलब है जो आपको टास्क दिया है वो आपने यहाँ पर डन कर दिया है। तो ये डन में हमने इसलिए यहाँ पर कलर ग्रीन रखा हुआ है। अब रही बात सेंड डेली एमआईएस रिपोर्ट, क्योंकि काम डन नहीं हुआ जो कि एक सही पॉजिटिव नहीं है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कलर चूज़ किया है रेड। और इसी तरह हमने यहाँ पर डेली अटेंडेंस रिपोर्ट के लिए किया है येलो, और होल्ड के लिए किया है यहाँ पर ये वाला कलर। तो कलर आप अपने हिसाब से जो भी आपको चूज है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। एक तरीका तो ये था कि आप पूरा इसमें जो है रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा हम इसमें एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं। अब ट्राई क्या कर सकते हैं इसमें मैं बताता हूँ आपको।
पहले मैं इसको सबको हटा देता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि पूरा यहाँ पर क्या हो रहा था कि रोज़ विथ कलर के साथ आ रहा था। अब यहाँ पर क्या टेक्स्ट को भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। पहला हमारा है जैसे है इक्वल टू हम आए और हमने यहाँ टाइप किया डन। तो डन को आपको किस केस में दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए कलर बहुत सारे हैं ग्रीन, तो इसको दिखाएंगे तो कलर आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। इसको यानी कि इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हैं। दूसरा इक्वल टू के अंदर आप आएंगे, फिर हमारा है नॉट डन, तो इसको आपको किस कलर में दिखाना है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर इस कलर में आ गया है। ओके, और फिर यहाँ पर है वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसको आपको कैसे दिखाना है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या रखना है आपको, यहाँ पर आप येलो भी हम मार्क कर सकते हैं, तो ये येलो मैंने रख दिया। और फिर हम आते हैं, एक हमारा लास्ट रह गया होल्ड वाला, तो होल्ड के हम यहाँ टाइप करेंगे मैनुअली होल्ड। तो होल्ड को आपको किस देखना है, थोड़ा आप यहाँ पर इसको किसी भी कलर में रख सकते हैं, जो भी आपको ये सही लगता है। तो ग्रीन हमने ले लिया, येलो हमने ले लिया, लाइट रेड ये आप रख सकते हैं, तो उसको लाइट इसमें रख सकते हैं आप होल्ड को। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई आपको डिफरेंट कलर चाहिए, तो आप यहाँ से भी इसको कोई भी कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये वाला कलर यहाँ पर रख सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों के लिए यहाँ पर इस तरह से भी आप इसको यहाँ पर कलर कर सकते हैं लिस्ट को। तो ये मैंने आपको दो ऑप्शन बता दिए हैं फ्रेंड्स, कि पहले अगर आपको इक्वल टू में ऐसे आके आप यहाँ से इसको मैनुअल टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कस्टम फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपके पास कभी भी कोई अगर आपको डेली टास्क हैं आपको, जहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन के थ्रू अगर उसको कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू अगर कलर चेंज करना है, तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि सारे आपको टास्क एक कॉलम में यहाँ रख लेने हैं, इस तरह से जिस तरह से मैंने अभी रखे हैं। दूसरी आप कॉलम में आप चाहें तो टास्क स्टेटस रख सकते हैं, या आप डेट का जो टाइम है आपका फर्स्ट में वो रख सकते हैं, फिर टास्क लिस्ट हो सकती है, फिर टास्क का यहाँ स्टेटस रख सकते हैं। तो टास्क स्टेटस के लिए आप यहाँ को लिस्ट आपको बनानी है, जैसे मैंने यहाँ बनाया नॉर्मल डन, नॉट डन, वर्क इन प्रोग्रेस या होल्ड। आप बना सकते हैं कि नॉट कंप्लीटेड या कंप्लीटेड, जिस तरह से आपको है। तो लिस्ट बनाने के बाद फिर आपको उसको ड्रॉप डाउन बना लेना है, जो कि मैंने अभी बना लिए हैं, यहाँ पर आपको देखा है। और फिर आपको इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके 1 बाय 1 इक्वल टू के अंदर यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं, और जो कि मैंने आपको बताया इसके इक्वल टू के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, और ये वाला ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। तो इस तरह से मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, कि कैसे आप जो है एक्सेल में किसी भी लिस्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके उसका जो है आप टास्क की लिस्ट के हिसाब से उसका आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।